हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। तो देखो, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पटवार के बारे में। देखो, पटवार की ऑफिशियल आंसर की जारी की जा चुकी है और आप सभी ने अपना स्कोर मैच कर लिया होगा कि आप सभी का कितना स्कोर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पटवार के संबंध में। ठीक है, और ध्यान रहे, अब जो ये ऑफिशियल आंसर की आई है उसके बाद में बहुत सारे कैंडिडेटों का स्कोर में घटोतरी हुई है। जिनका पहले 240 हो रहा था, 230 हो रहा था, जिनका 230 हो रहा था वो 225 पर आ गए, जिनका 225 हो रहा था वो 220 पर आ गए। हाँ, कुछ कुछ कैंडिडेट हैं जिनका स्कोर बढ़ा भी है। हम पूर्णतः ऐसे नहीं कह सकते कि सभी का स्कोर घटा है, कुछ कुछ का बढ़ा भी है, लेकिन ज़्यादातर कैंडिडेटों का स्कोर गिरा है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो वैसे ही अनुमान लगा के बता देते हैं, यार मेरे 240 हो रहे हैं, मेरे 250 हो रहे हैं, मेरे 230 हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअल स्कोर उनका क्या हो रहा है वो पता चलेगा ऑफिशियल आंसर की के बाद में। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 3-4 अति महत्वपूर्ण टॉपिकों के ऊपर जो पटवार के संबंध में है और जो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यदि आप पटवार का एग्जाम दिए थे, आपका चाहे स्कोर कितना भी हो रहा हो, चाहे कम हो रहा हो चाहे ज़्यादा हो रहा हो, लेकिन एक बार आप इस वीडियो को जरूर देखें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, इसके अलावा यदि आपका टारगेट है सरकारी नौकरी करना, ठीक है, और आप हर एक वैकेंसी से अपडेट रहना चाहते हो, चाहे वो पूरे भारत में कहीं से भी निकले, स्पेशली राजस्थान की हर एक वैकेंसी से अपडेट रहना चाहते हो, कोई नया नोटिस आता है, कोई नया नोटिफिकेशन आता है, कोई नया अपडेट आता है, उनसे ऑलवेज बिल्कुल अपडेट रहना चाहते हो, तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो, जिससे आप एक भी वीडियो और एक भी अपडेट मिस ना कर पाओ। ठीक है, मैं इसका वीडियो कल भी बना सकता था एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, आंसर की के बारे में, लेकिन हमने इसका रिव्यू करवाया है, बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्सों का यूज किया है कट ऑफ बनाने में। ठीक है, तो इसके लिए हमने बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, यूट्यूब चैनल, इन सभी का यूज किया है। ठीक है, और इन सभी का यूज करके हम बिल्कुल ऑथेंटिक, बात तो यह है कि हम अनुमानित कट ऑफ बता रहे हैं, ये एक अनुमान है कि समथिंग इतनी कट ऑफ जा सकती है, लेकिन हम यहाँ पर ऑथेंटिक लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऑथेंटिक लाने की कोशिश कैसे कर रहे हैं, मतलब हम जो ये कट ऑफ बना रहे हैं इसमें हमने बिल्कुल रियल सोर्स का उपयोग किया है, बहुत सारे यूट्यूब चैनलों का उपयोग किया है, टेलीग्राम ग्रुपों का उपयोग किया है, व्हाट्सएप ग्रुपों का उपयोग किया है, यूट्यूब पर हमने रिव्यू करवाया है। ठीक है, यूट्यूब पर हमने बहुत सारे जैसे क्वेश्चन डाल के कि आपका कितना स्कोर हो रहा है और उस तरीके से करवाया है। ठीक है, तो ये जो कट ऑफ है, समथिंग इतनी ही कट ऑफ आपकी ओवरऑल जाने वाली है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले, देखो आंसर की में यदि आप ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हो किसी भी क्वेश्चन के ऊपर, तो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो 24 नवंबर से 26 नवंबर के बीच में। 24 से 26 नवंबर के बीच में आप किसी भी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, यदि आपको लग रहा है कि ये आंसर आप गलत माना गया है ऑफिशियल आंसर की में। अब आपको मैं बता दूं, यहाँ पर आप यदि एक क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाते हो तो आपको चार्ज पे करना पड़ेगा 100 रुपये, मतलब पर क्वेश्चन 100 रुपये आपको चार्ज पे करना पड़ेगा ऑब्जेक्शन के रूप में। जब आप ऑब्जेक्शन के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपसे वो ऑथेंटिक सबूत मांगेगा। ध्यान रहे, ये जो 100 रुपये चार्ज है नॉन रिफंडेबल है, आपको वापस नहीं मिलेगा। तो आप जो ऑब्जेक्शन लगा रहे हो, आप कोशिश करो कि आप जिस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगा रहे हो वो ऑथेंटिक सोर्स के बेस पर लगा रहे हो। ऑथेंटिक सोर्स क्या क्या हो सकता है, जैसे या तो वो क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आया हुआ हो, जैसे पटवार के में, ग्राम सेवक के में, आरएएस के में, मतलब किसी भी एग्जाम में आया हुआ हो क्वेश्चन हो, वहां पर कुछ और आंसर माना गया हो, यहाँ पर कुछ और आंसर का माना गया हो, तो आप उस बेस पर क्या लगा सकते हो, ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। भाई कोई भी क्वेश्चन था जो पहले किसी एग्जाम में आया हुआ है, वहां पर कोई और आंसर माना गया है, यहाँ पर कोई और आंसर माना गया है, तो आप उसके बेस पर बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। दूसरा सोर्स है ऑथेंटिक बुक। अब ऑथेंटिक बुक कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के बेस पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। कोटा ओपन यूनिवर्सिटी की जो बुक है उनके बेस पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। गवर्नमेंट जो ऑफिशियल वेबसाइट है, गवर्नमेंट जो वेबसाइट है उनके बेस पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। बाकी आप चाहो गाइडों के बेस पर,
जैसे पटवार के लिए लक्ष्य की बुक है, परिष्कार की बुक है, जो भी बुक है मार्केट में, जो भी गाइड है, उनके बेस पर आप ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते, क्योंकि वो ऑथेंटिक बुक नहीं है। जब आप उन बुकों को खोल के पढ़ोगे तो जो फर्स्ट पेज होता है उसी पर लिखा होता है कि यदि इस बुक में कोई भी गलती होती है तो उसके लिए पब्लिकेशन जिम्मेदार नहीं है, ये शब्द लिखा होता है उसमें। तो आप यदि ऑब्जेक्शन लगाते हो तो आपका जो सोर्स है वो बिल्कुल ऑथेंटिक होना चाहिए, या तो वो क्वेश्चन किसी पुराने एग्जाम में, किसी पहले एग्जाम में रिपीट हो, वहाँ पर कोई और आंसर माना गया हो, या फिर वो एनसीईआरटी से देखो, या फिर कोटा ओपन की बुकों से देखो, या फिर गवर्नमेंट वेबसाइटों से देखो। यदि इन सोर्स के बेस पर आप ऑब्जेक्शन लगा रहे हो तो बिल्कुल सही है, और यदि आप किसी गाइड के बेस पर, किसी टीचर के बेस पर, यूट्यूब चैनल के बेस पर, किसी बुक के बेस पर जो ऑथेंटिक नहीं है, इनके बेस पर यदि आप ऑब्जेक्शन लगाने की कोशिश कर रहे हो या चाह रहे हो तो आप बिल्कुल भी ऑब्जेक्शन ना लगाएं, क्योंकि वो आपका ऑब्जेक्शन वैलिड नहीं माना जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो देखो, ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है, रिजल्ट दिसंबर के सेकंड वीक तक आ सकता है। कब तक? दिसंबर के सेकंड वीक तक इसका रिजल्ट आ सकता है, पूरे चांस है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। मैं मेल और फीमेल दोनों को कवर करते हुए बताता हूँ। सबसे पहले हम लेते हैं जनरल की 210 से 220 के बीच में। उसके बाद में जब वीडियो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा उसके बाद में मैं अपनी पर्सनल राय भी बताऊँगा कि मेरी पर्सनल राय क्या है इस कट ऑफ के बारे में। तो जनरल की कट ऑफ जा सकती है 210 से 220 के बीच में, ओबीसी की 204 से 210 के बीच में, एससी की 160 से 170 के बीच में, एसटी की 150 से 160 के बीच में, ईडब्ल्यूएस की 204 से 210 के बीच में, एमबीसी की 204 से 210 के बीच में, एक्स सर्विसमैन की 80 से 90 के बीच में। ये थी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ, एक अनुमानित कट ऑफ। अब यदि मैं इस कट ऑफ के ऊपर अपनी खुद की पर्सनल राय दूं कि मेरी खुद की पर्सनल राय के अकॉर्डिंग इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो मेरे प्यारे साथियों, यदि मैं मेरी पर्सनल राय दूं तो आपका जो ये वाला एरिया है ना, 210, 210, 220, 210, 170, 160, 210, 210, 90, इसमें 5-5 नंबर जोड़ लो, कम से कम 5-5 नंबर जोड़ लो। यदि आपके ये वाला ब्लॉक है ना, इसमें 5-5 नंबर जोड़ लो, और यदि आपके इससे ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो फिर आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। बाकी आप यदि इस एरिया में भी रहते हो, आपके मार्क्स इस क्राइटेरिया में भी आ रहे हैं, तो आप एक कंफ्यूज वाली स्थिति में हो, आपका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन यदि आप इसमें 5-5 नंबर ऐड करते हो और फिर आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, आप 100% पटवारी बन चुके हो। अब हम बात करते हैं फीमेल की कट ऑफ के बारे में। देखो, फीमेल की कट ऑफ में सबसे पहले मैं जनरल की बात करूं 190 से 200 के बीच में, ओबीसी की 180 से 190 के बीच में, एससी की 140 से 150 के बीच में, एसटी की 136 से 144 के बीच में, ईडब्ल्यूएस की 170 प्लस 170 से 180 के बीच में, एमबीसी की 164 से 170 के बीच में, विधवा की 60 से 80 के बीच में, और डाइवर्स तलाकशुदा महिलाओं की 130 से 140 के बीच में। तो इस तरीके से कट ऑफ रहने वाली है फीमेल की, ये एक अनुमानित कट ऑफ है। बाकी आप बिल्कुल 100% सेफ स्कोर चाहते हो, आप बिल्कुल 100% सेफ स्कोर चाहते हो, और मेरी पर्सनल राय बताऊं तो ये जो वाली ब्लॉक है, ये वाला जो ब्लॉक है, इसमें 5-5 नंबर ऐड कर दो भाई लोगों, ठीक है, इसमें 5-5 नंबर ऐड कर दो। और यदि फिर उससे ज़्यादा नंबर आ रहे हैं आपको, जैसे यहाँ पर आपके 205 आ रहे हो, यहाँ 205 आ रहे हो, यहाँ 195 आ रहे हो, यहाँ 155 आ रहे हो, यहाँ 150 आ रहे हो, यहाँ 185 आ रहे हो, यहाँ 175 आ रहे हो, यहाँ 85 आ रहे हो, और यहाँ पर 145 प्लस आ रहे हो, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल श्योर है, आप पटवारी बन चुके हैं। तो ये थी हमारी एक अनुमानित कट ऑफ कि समथिंग कितनी जा सकती है। इस पर आप अपनी पर्सनल राय प्लीज़ ज़रूर बताना, और इसके अलावा आपके रियल में कितने मार्क्स आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन जो आप जानकारी दो बिल्कुल ऑथेंटिक देना, साथ ही साथ आप किस कैटेगरी से हो ये भी ज़रूर लिख के बताना, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे सभी साथियों को देखने के लिए, थैंक्स बाय। यदि ये कट ऑफ का अनुमान आपको बहुत अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए, थैंक्स बाय।